हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो है आप लोग का पेट का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और जो आपका एग्ज़ाम 7 और 6 जो है सितंबर को होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम आप समझ लीजिए कि ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो आपके पास समय है कि आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो जो आपके पास 12 से 15 दिन का जो समय बचा हुआ है, इन दिनों में जो भी मैं क्लास को आपको अपलोड करूँगा, तो बेहतर तरीके से आप इन प्रश्नों को अगर हैंडल कर लेते हैं, तो 100% है कि आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो चलिएगा बेहतर तरीके से इस क्लास को देखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी मैं प्रश्न कराऊँगा, पूरे के पूरे 100 प्रश्न रहेंगे और 100 में से जिनका भी स्कोर जो है 70 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल ही आप बहुत अच्छा मानोगे। तो बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लास को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। पेट का जिनका भी एग्ज़ाम है 6 और 7 वाले, ठीक है? चलिएगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा, ठीक है? फ्री क्लासेज रहेगा, फ्री नोट्स रहते हैं, इसके पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलता है। केवल जो है आपको डेली क्लासेज करना है, ठीक है? अगर आप डेली क्लास करते हो तो 100% है कि आप बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है? इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत प्रश्न यहाँ पे मैं करेंगे। और जैसा कि आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे, करंट अफेयर, जीके, जीएस, यूपी जीके, पूरे के पूरे प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने टेकना मुहावरा जो है, इसका अर्थ आपसे पूछ लिया है। तो इसका उत्तर क्या लगता है आपको? आप पढ़ते रहो और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से देते रहो, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे हर एक प्रश्न के लिए, आप बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे। तो हार मान लेना मतलब घुटने टेकना। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ठठेरा शब्द का जो है लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का जो है लिंग परिवर्तन कीजिए, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ठठेरा शब्द का जो है लिंग परिवर्तन कीजिए, बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर होगा ठठेरा का जो है स्त्रीलिंग रूप। आप कहोगे ठठेरा है तो ठठेरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल 100% सही उत्तर उनका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है आपको बताना है, ठीक है? सदैव जो एक वचन में जो है प्रयोग होता है, वो शब्द जो है यहाँ पे आपको पहचान करने हैं, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है आपका, इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बता सको। तो चौथे का जिन्होंने बताया है सहायता, तो सहायता सदैव क्या होता है? एक वचन होता है, ठीक है? इसका बहुवचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी जो है अशुद्ध है, उसी को पहचान करना है। पांचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका आना चाहिए कि अशुद्ध जो है शब्द इसमें कौन सा है? अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है? तो आप देख लो, शुश्रूषा। शुश्रूषा जो लिखा गया ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द शुश्रूषा, ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, तो ये गलत हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आ रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस किस गुप्तकालीन शासक को अ, कविराज कहा गया, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी के उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या बनेगा? तो आप कहोगे
समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते के दौरान हुई थी। चौगान खेलते हुए किनका मृत्यु हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान मतलब पोलो, पोलो खेलते हुए आप ये समझ सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता अगर पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। 8वें का जिन्होंने भी उत्तर यहाँ पे बताया है राजा राम मोहन राय, तो 100% सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो है स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो है स्थापना की। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र जो है कौन सा था, बताने की कोशिश करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो जिन्होंने भी बताया द बंगाल गजट, बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछ लिया है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती। तो आपके राइट उत्तर बनेगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पे और सीधा ही आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो आप कहोगे स्वामी विवेकानंद, आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा WC बनर्जी। WC बनर्जी बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का जो है विभाजन किस वर्ष किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक लगती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा श्रीलंका। नहीं लगती है ना, तो श्रीलंका से नहीं लगता है, नहीं लगता है तो श्रीलंका। मैकमोहन रेखा भारत
कि किससे बनता है मैक मोहन रेखा, किस सीमा जो है किससे बनता है, तो किससे बनता है मैक मोहन रेखा, आप जानते हो कि भारत और चीन के बीच में है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपको जो है ए लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में इसमें जो है आपको बताना है कि इनमें से किसे जो है मैक मोहन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कुरियान वर्गीज कुरियान जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया? नहीं। निम्नलिखित में से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आप कहोगे वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी जो है नदियां मिलती हैं। अब बताइएगा, संगम उत्तर प्रदेश में जो स्थित है त्रिवेणी संगम, इसमें जो है कौन सी नदियां मिलती हैं, ये आप लोगों को बताना है। स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी कुंभ हुआ था तो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल बनने वाले हैं, और यूपी पेट है तो यूपी से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो गंगा यमुना सरस्वती यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। भारत की सबसे लंबी जो है प्राकृतिक प्राकृतिक मीठे पानी की झील जो है कौन सी है। भारत की सबसे जो है बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील जो है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बुलर झील यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में अ, उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई। चलिएगा, अब बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का जो है विचार कहाँ से लिया गया। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का जो है विचार कहाँ से लिया गया, बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है। तो जिनका भी उत्तर 21वें नंबर का यहाँ पे आ रहा है बॉम्बे प्लान से, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्लास्टर मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्लास्टिक मनी कहा जाता है, तो 22वें नंबर प्रश्न का जो है क्रेडिट कार्ड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे केंद्र सरकार का जो है साहूकार कहा जाता है, कब स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे केंद्र सरकार का जो है साहूकार कहा जाता है, कब जो है स्थापित इसको किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी बता रहे हैं 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जीएसटी के संबंध में कौन सा जो है कथन गलत है। पढ़िएगा ये वाला लाइन, तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा कि जीएसटी के कथन में कौन सा गलत है। ठीक है, तो केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। और आगे देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि जीएसटी
राज्य सरकार द्वारा जो है लगाया जाता है, बिल्कुल ये गलत बात है भाई साहब। जीएसटी केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है, वही लगाता है, ठीक है। इसके जो है बिल्कुल राइट उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। कर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले जो है मंत्री थे। बताने की कोशिश करेंगे कि भीमराव जो अम्बेडकर हैं वो स्वतंत्र भारत के जो है क्या थे, तो कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है, जिनका भी उत्तर आ रहा है बी एन राव, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने जो है मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने जो है मौलिक अधिकार थे, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में कितने जो है कितने जो है मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो जिन्होंने भी बताया है 27वें का राइट उत्तर यहाँ पे 7, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है, तो आपको बताना है 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान की समस्त जो है कार्यपालिका शक्तियों का जो है शक्तियाँ किससे जो है निहित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे जो है राष्ट्रपति में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो आपको बताना है मेंडलीफ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जीव का जो है रक्त सफेद होता है। कौन सा जीव है जिसका रक्त जो है सफेद होता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। उस जीव का नाम बताइए जिसका रक्त जो है सफेद होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे तिल चट्टा। तिल चट्टा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का जो है कारण बनता है। तो दृष्टि यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें तो किसी तरीके का डाउट भी आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जो है मौजूदगी में होती है, मतलब जो आपको ये पूछना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये किसकी मौजूदगी में होती है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो फिर आप यहाँ पे बताओगे कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में जो है आप लोगों को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आप जाओगे बी के साथ। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः जो है कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है। कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है, बताओगे, बताने की कोशिश करोगे। 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका। 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप कहोगे लाइसोसोम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये कहिएगा 1896 कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का जो है एक लोकप्रिय मेला है। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है एक लोकप्रिय मेला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। 37वें नंबर प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर बताया है पोर्ट ब्लेयर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या पूछा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कर्नाटक तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, स्टार लगा लीजिएगा। मुद्रा से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका ब्राजील का रियाल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इटली की जो है मुद्रा निम्न में से क्या है। इटली की जो मुद्रा है वो निम्न में से क्या है। तो इटली का होता है यूरो। यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो सरजू जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है चौराहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, चौराहा। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा आप कहोगे कि ये बनेगा कानपुर। कानपुर जो है शहर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में उपस्थित है बताने की अगर कोशिश करेंगे आप लोग तो आपका उत्तर क्या बनेगा, आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है। 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो आपका राइट उत्तर बनेगा हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने सीईओ आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुई। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कि ये जो है गूगल है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की जो है वैश्विक अदकर ने कौन सा जो है पदक जीता। तो ये कांस्य जीता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हाल ही में आषाढ़ी तिरुवर्धे उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो उत्सव है आपको याद रखना है कि ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत और जो है किस देश के बीच की रासायनिक संबंध के 60 साल पूरे हुए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं। तो 48वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के जो है साथ फ्री फ्रीडम एग्रीमेंट की मौजूदगी दी है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे यूके को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है।
तो ये जो देश है ये आप लोगों के चीन के जो है वीज़ा अब जारी हो रहा है। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है रीजनिंग। और रीजनिंग के प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, प्लस में मैथ है, ठीक है। गणित और रीजनिंग बहुत इजी देते हैं, समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन गणित और रीजनिंग के हैं, आप अगर उसमें से एक भी प्रश्न गलती करते हो तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है। केवल जो है डेली अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो इनका तो आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, मात्र 10 सेकंड का समय। और ये 10 सेकंड में आपके फटाफट से उत्तर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे 40 से वाट लिखा है, 18 लिख दिया, 10 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय था और आपके उत्तर अब तक नहीं आए। यहाँ पे आप कहीं न कहीं पीछे छूट रहे हैं, आपको थोड़े से जो है फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से हो गया 4, हम बोलेंगे 4 जोड़ दिया, 4 से हो गया 10, मतलब यहाँ पे 6 जोड़ दिया, पहले 4 फिर 6, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 10 से जो है 18 लिख दिया, मतलब 8 जोड़ दिया है। इसके आगे देखेंगे यहाँ पे तो हमें आइडिया नहीं है, तो देखिए 4 से 6 हो गया 2, 6 से 8 हो गया 2, 8 से यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे 10, 10 जोड़ 2 18, 10 कितना होता है 28। और यदि आपने 28 को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा है 7, 7 से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 21, फिर लिखा है 14, यहाँ पे लिखा है 42, फिर लिखा है 18, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और मात्र 10 सेकंड जो आपको दिया जा रहा है वो भी इस प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे 7 है तो 7 में मैंने 3 से गुणा किया होगा तो हो जाएगा 21। फिर 14 लिखा है, 14 में भी हम 3 से गुणा करेंगे, 14 तियां हो जाएगा 42, तो हम भी यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। जब पहला में 3 से गुणा, दूसरा में 3 से गुणा, तो तीसरे में भी 3 से गुणा होगा। और जब हम लोग 18 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 तियां कितना होता है 54। और 54 यदि आपने 54 बताया हुआ है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है पहचानिए। नीचे जो दिया गया आप लोगों का है, इसमें जो है आप लोग को क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है। आप बताएंगे यहाँ पे कि विषम कौन है। विषम मतलब होता है कि जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 में से 3 जो है ऑप्शन आपके एक जैसे होंगे और एक जो है अलग हो जाएगा, और जो अलग है वही इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे मैंने देखा, दीवार लिखा है, खिड़की लिखा है, दरवाजा लिखा है, बढ़ई लिखा है, तो यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीवार, खिड़की और जो है दरवाजा, ये आप लोगों के घर के अंग होते हैं, ठीक है। जब घर बनता है तो इसमें आपको दीवार भी होता है, इसमें खिड़की भी होता है, दरवाजा भी होता है, परंतु बढ़ई थोड़ी ना होता है उसमें। उसमें बढ़ई की तो कहीं से बात ही नहीं होती है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का अलग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय था और इस प्रश्न का राइट उत्तर अब तक आपने बताया नहीं, क्यों?
बहुत सिंपल सा प्रश्न है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आइए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा आज। अगर आपने आज पता कर लिया तो बिल्कुल आप सवाल को बना लोगे। कह रहा है यदि बीते हुए कल के पहले यानी बीता हुआ कल कहाँ पे होगा? आज है तो यहाँ पे कल होगा। ये भी बीता हुआ, क्या ऐसा कैसा दिन होगा? तो बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ। ये कल कैसा है? बीता हुआ। और यहाँ पे हो जाएगा बीता हुआ कल के बाद वाला दिन, ठीक है। तो यहाँ पे है शनिवार, यही है शनिवार, ठीक है। इसने बोला हुआ कि यहाँ पे जो है आज जो है आज से बीता हुआ कल हो गया, बीता हुआ कल से बाद जो है पहले ये शनिवार था। तो कह रहा है कि तो आने वाले कल के बाद, तो आने वाला कल यहाँ पे कल होगा आने वाला, और कल के बाद वाला दिन यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए शनिवार, शनि के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविवार, रवि के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगल, मंगल के सॉरी सोमवार, सोमवार के बाद से यहाँ पे मंगलवार, मंगल के बाद से यहाँ पे बुधवार, बुधवार जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का जो है चयन करना है। अब बताने की कोशिश करना है कि जो यहाँ पे संख्या दिया गया है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन स्टार लगा लीजिएगा। इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे जो है इस तरीके से देखने से तो प्रश्न बिल्कुल ही अलग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है स्तंभ वाइज यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। जब मैंने इस तरीके से देखा तो यहाँ पे बीच वाला संख्या 24 लिखा गया, हम 24 किस तरीके से लाएंगे, और उसी प्रकार यहाँ पे जो है 39 किस प्रकार लाएंगे। तो 2 और 20 को क्या करिए, तो 20 में 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 20 कितना हो जाएगा? 24। उसी प्रकार यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 30, और 30 में जो ऊपर वाला 3 है इसका वर्ग करेंगे 9, 9 30 9 कितना हो जाएगा? 39, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 40 और प्लस में जो है आपका 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 40 16 कितना होता है? 56। और यदि आपने 56 बताया है, यदि आपने 56 को चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कवर कर लिया है। अब मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक जो है जिन्होंने भी क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करके रखिए, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता रहेगा। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।